आप विधायक को धमकी दें, आप जान से मारने की बात करें, आप पिस्टल दिखाएं। खैर मैं इन पिस्टल से डरने वाला तो हूँ नहीं, ना मेरी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। मैं तो बाहर से आया हूँ, जब तक जनता चाहेगी तब तक यहाँ रहूँगा। 3 महीने में मेरी विधायकी जाने की बात होती थी, फिर 6 महीने में जाने की बात होती थी, और फिर कहा गया था मार्च तक निर्णय आ जाएगा। तो भैया मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, और अब जून भी आधा जाने वाला है। 1.5 साल में आप जानते हैं कोई व्यक्ति मुझ पर 1 रुपये का आरोप नहीं लगा। आपने कहा कि उमेश कुमार हमारे लिए भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच में से हूँ। बस ये है, देखिए पैसा मैं अपनी छाती में रखकर नहीं लेके जाऊँगा। नेहरू स्टेडियम में 64 कन्याओं की शादी हो रही है और बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। सबसे पहले तो आपको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। विधायक जी, इतनी अच्छी प्रेरणा, अपना अपना विवेक और अपनी अपनी अंतरात्मा होती है। तो मैं तो अभी जैसे कि एक पत्रकार बंधु ने कहा कि कुछ राजनेताओं से उन्होंने इसके संबंध में बात की, तो उन्होंने कहा उमेश कुमार राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसी राजनीति करें, आप 61 नहीं 64 नहीं, एक कन्या का विवाह कराएं। हम आपके कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, आपका सहयोग करेंगे, हमारी टीम पूरी वहां मौजूद रह के सेवा करेगी। ऐसी राजनीति, अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति आपको भी करनी चाहिए। अब इसके बाद अगला काम 101 कन्याओं का विवाह नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। 1 वर्ष का हमारा लक्ष्य था 101 का। 43 हम पहले कर चुके हैं, 42 हम पहले कर चुके हैं, 61 अब ये हो गई हैं। तो 103 कन्याओं का विवाह हमने 101 का लक्ष्य पूरा कर लिया 1 साल में। इसका भी लक्ष्य हमने 51 का रखा था, लेकिन ये संख्या 62 तक पहुंच गई। अभी हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की है, उनका कहना है कि विधायक उमेश कुमार हमारे लिए भगवान है, खुदा है। जनता ने मुझे चुना है, मुझे मौका दिया है, और मेरा मानना है कि अगर ईश्वर आपको कोई मौका दे तो आपको अपना कर्म और धर्म दोनों निभाने चाहिए। सर्वधर्म की राजनीति करने की मेरी इच्छा है और मैं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे बड़ा उदाहरण नहीं होगा जहां हिंदू और मुस्लिम कन्याओं का विवाह एक साथ हुआ हो। खाने के पंडाल में आप जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम युवक, सर्वधर्म के युवक, हर जाति का युवक प्यार मोहब्बत के साथ हर दूसरी बिरादरी के जाति के लोगों को खाना खिला रहा है। एक दूसरे के, आप राइट में देखेंगे तो पंडित विवाह करा रहे हैं, लेफ्ट में देखेंगे तो मुफ्ती साहब निकाह करा रहे हैं। एक मंच के नीचे 25,000 लोगों का आना और सर्वधर्म सर्व बिरादरी का आकर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाना, इससे बड़ा उदाहरण हिंदुस्तान के इतिहास में अगर आप मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। हो सकता है कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, उनको ये आपका जो काम है चुभ भी सकता है। अब देखिए ऐसा है, ये तो उनका देखने का नजरिया है। अगर उनको अच्छा लगे अच्छी बात है, बुरा लगे तो मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अभी एक ऑडियो भी वीडियो भी वायरल हुआ था, इसमें आपको धमकी दी गई थी, उसके बारे में चलता रहता है। अब क्या है कि जो लोग एक बिरादरी की राजनीति करते हैं वो अपने युवकों को गुमराह करते हैं, उनको ये नहीं समझाते कि सर्वधर्म की ही राजनीति आज के समय में हो सकती है। हर धर्म को, सर्व बिरादरी को साथ लेके चलना पड़ता है। एक बिरादरी को लेकर आप कुंठित हों, आप विधायक को धमकी दें, आप जान से मारने की बात करें, आप पिस्टल दिखाएं। खैर मैं इन पिस्टल से डरने वाला तो हूँ नहीं, ना मेरी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस तरीके का कार्य करके आप उन युवाओं के लिए ज़रूर मुसीबत खड़ी करते हैं, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उन युवाओं को झेलने पड़ते हैं। मुकदमा दर्ज होता है, जेल जाते हैं। तो मैं भी नहीं चाहता कि कोई युवक जो है वो जेल जाए, प्रताड़ित हो। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि मेरी किसी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं सर्वधर्म की राजनीति कर रहा हूँ, सर्व बिरादरी को साथ लेकर कर रहा हूँ। तो कृपया करके पथभ्रष्ट ना हो, किसी के कहने से आप अपना आपा ना खोएं, अपना विवेक का इस्तेमाल करें और कोई भी ऐसी बात ना करें जिससे कि समाज में द्वेष फैले। हमने पंडाल में देखा बहुत सारे वो नेता भी आए थे जो अलग पार्टी के थे, वो आपके साथ आए थे या इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए? ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, सर्वधर्म का कार्यक्रम है, सर्व जाति का, हर बिरादरी का कार्यक्रम है। सब लोग हैं यहाँ पर, तो मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जो लोग भी इस कार्यक्रम में आए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हैं, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, ये एक समाज कल्याण का कार्य था, कन्यादान था, बच्चियों के विवाह का। जो लोग भी यहाँ आए और राजनीति से ऊपर उठकर आए, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, शादी में खर्च आ रहा है, ये कहाँ से दे रहे हैं? ये खर्च मैं सारा अपने पास से करता हूँ। मैं किसी से कोई चंदा नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति से, ना किसी फैक्ट्री से, ना किसी
व्यापारी से और ना किसी एनजीओ से। कोई कमीशन वमीशन नहीं ले रहे आप? देखिए कमीशन के बारे में तो आपको सब पता है, इस बारे में आप बात भी ना करें तो अच्छी बात होगी। 1.5 साल में आप जानते हैं कोई व्यक्ति मुझ पर 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। हम भी काफी तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसी संस्था में मिले जो आप पर आरोप लगाए रहे, हम उसको लेकर आए, पर अभी तक तो नहीं मिला है। बिल्कुल लेके आइए, मैं तो बड़ा, मुझे तो अच्छा लगेगा जिस दिन आप ऐसा कोई व्यक्ति कंपनी की बातचीत चल रही है, पर अभी तक कहीं ऐसा लूप पॉइंट नहीं मिल पा रहा है। तो आप अपने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? इतना ज्यादा है? इससे बड़ी खुशी क्या आपको मिलेगी? हजारों लोग आ रहे हैं, आपसे मोहब्बत से मिल रहे हैं, सैकड़ों लोग आपके नाम को लेकर आपका प्रोत्साहन कर रहे हैं, आपके इतने आपके बारे में ऐसे ऐसे भाव विभोर कर देने वाले शब्द बोल रहे हैं। जैसा कि आपने ही कहा कि उमेश कुमार हमारे लिए भगवान है, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं आप ही लोगों के बीच में से हूँ। बस ये है, देखिए पैसा मैं अपनी छाती में रखकर नहीं लेके जाऊंगा। अगर थोड़ा सा पैसा खर्च करके हजारों लोगों को खुशी मिलती है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। हमने अभी एक स्वामी जी भी थे, उनसे भी बात की बगलामुखी की। उन्होंने कहा कि मैंने भविष्यवाणी करनी है, 2024 में सोनिया जी सांसद बनेगी। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए तो ईश्वर तय करेगा। जनता ने तो आपको ये भी कहा है कि भगवान स्वयं नहीं आ सकते, किसी व्यक्ति को भेजते हैं। उनका इशारा था कि उमेश कुमार एक भगवान के रूप है। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं ईश्वर ने मुझे सक्षम बनाया है, मुझे इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मैं वो कर्म कर रहा हूं। मुझे भगवान की, देवता की, मसीहा की उपाधि नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि आपका प्यार मोहब्बत मेरे लिए बना रहे। देखिए अंतिम सवाल और इस चर्चा को समाप्त करेंगे। आप पर अभी कई आरोप भी लगाए थे, आपके द्वारा एक पूर्व विधायक के द्वारा कहा गया था कि आपने जो योजना आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो उन्हीं का प्लान था, उन्हीं के विचार। तो ये भी आपका विचार तो नहीं था, किसी और का विचार? ये इसके लिए भी उन्होंने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को 2005 साल पहले कि मैं सामूहिक विवाह कराना चाहता हूं, तो मैंने करा के सफल कर दिया उसका। आप किसी के सपने आप साकार कर रहे हो? देखिए मैं तो कहता हूं कि मैं सभी को कहता हूं, सभी नेताओं को, हार जीत लगी रहती है। कोई हारता है, कोई जीतता है। अपनी जीत को स्वीकार करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी हार को भी स्वीकार करना चाहिए, शुद्ध नहीं होना चाहिए। अच्छा कार्य कर रहा हूं, क्षेत्र के लिए कर रहा हूं, मेरे साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करिए, क्षेत्र का विकास करेंगे, लोगों का विकास करेंगे। भाई मैं तो बाहर से आया हूं, जब तक जनता चाहेगी तब तक यहाँ रहूंगा। आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपके तो सब रिश्तेदार हैं, आपके तो जाति बिरादरी के लोग यहाँ पर हैं, सर्व समाज के लोग हैं। 3 महीने में कह रहे थे, अब 1.5 साल टाइम बढ़ गया। भावना पांडे जी भी आ गए, 1.5 साल हो गया, चली जाएगी। ऐसा है, ये तो माननीय न्यायालय तय करेगा कि विधायकी जाएगी या नहीं जाएगी। बाकी उनको कहिए अपने स्टेटमेंट पे बने रहे। 3 महीने में मेरी विधायकी जाने की बात होती थी, फिर 6 महीने में जाने की बात होती थी, और फिर कहा गया था मार्च तक निर्णय आ जाएगा। तो भैया मार्च भी गया, अप्रैल भी गया, मई भी गया, और अब जून भी आधा जाने वाला है। तो देखिए ये सब अहंकार की बातें नहीं करनी चाहिए। आप अगर सक्षम हो केस लड़ने में तो हो सकता है मैं आपसे ज़्यादा सक्षम हूँ। आपके पास अगर वकील होंगे तो मेरे पास आपसे ज़्यादा बड़े वकील होंगे देश के। इन सब बातों से कुछ नहीं रखा। अपनी एनर्जी, वो देखिए ना 40 लाख रुपए की बात आपके सामने आई गई कि 40 लाख रुपए अब मिल के खर्च किया था, भैया पैसे नहीं लौटा रहे। भावना पांडे जी कह रही थी। अब छोड़, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात ही नहीं करना चाहता। मैं अच्छा काम हो रहा है, अच्छी बात करिए। कुछ लोगों का एजेंडा सिर्फ उमेश कुमार है, ना विकास की बात है, ना राजनीति की बात है, ना समाज के कल्याण की बात है, सिर्फ उमेश कुमार का एजेंडा है बस। तो वो अपना एजेंडा लिए रखें, उनको अगर उसी से टीआरपी चाहिए उसी से टीआरपी लेते रहें। मेरा काम है, मुझे अच्छा काम करना, अच्छे काम करके जवाब देना है, मैं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश कुमार जी, एक बार फिर आपको बधाइयाँ। और वाकई में फिलहाल हम नेहरू स्टेडियम में खड़े हुए हैं, पीछे भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पंडाल के ऊपर खड़े हुए थे। विधायक साहब से चर्चा की, बेहद ही अच्छा और बेहद ही बेहतरीन और एक गंगा जमुनी तहजीब का ये एक उदाहरण यहाँ नेहरू स्टेडियम के इस पंडाल से दिया जा रहा है। वाकई में बेहद ही अद्भुत है। और हम उन तमाम नेताओं से अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप लोग से कम एक कन्या की शादी ही कर ले तो पुण्य आप कमा लेंगे। और वाकई में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, बेहद ही बढ़िया लाजवाब कार्यक्रम है। विधायक जी को हम साधुवाद देंगे, बधाइयाँ देंगे और इनके जज्बे को सलाम करते हैं कि वाकई में कितने जज्बे के साथ अपने निजी खर्चे से कन्याओं की शादी करा रहे हैं। मिलते हैं आपको एक बार फिर नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।